जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने रामचरितमानस जो मैं कथा कभी शिव पुराण और कभी रामचरितमानस, कभी जो है श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं रखता हूं। तो आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में आप लोगों के सामने कथा रख रहा हूं, जो मैंने पहले जहाँ पर से आपसे आज्ञा ली थी वहीं से मैं आज शुरू करता हूँ। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को ब्राह्मण देवता अनेकों कथाएं सुनाते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति करने लगते हैं, तो जो कथाएं भगवान श्री राम को जो है ब्राह्मण देव सुनाते थे, सुनाने लगे, वो तो प्रभु राम सब समझते थे। तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष जंग सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। अब वहां जब राक्षसों को भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो है मार देते हैं, और ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को क्या कर देते हैं, भयहीन कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं उन्हें। तो उसके पश्चात जो है मुनि ने जो है आदर पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र दिखाइए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात जो है विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं कि धनुष यज्ञ हो रहा है। तो मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ जो है प्रसन्न होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो हैं स्वयंवर में उस धनुष यज्ञ में चले जाते हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक देखी मग माही, मग मतलब रास्ता, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष यज्ञ में जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में क्या होता है, उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। पर वो आश्रम कैसा कि वहां पर न पशु पक्षी थे,
और न ही कोई जीव जंतु थे। शून्य वीरान पड़ा हुआ था। परंतु एक पत्थर की शिला उनको जब वो शिला दिखाई दी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हे मुनिवर, इस शिला के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। और विश्वामित्र जी ने जो है उनको उस शिला की कथा विस्तार पूर्वक बता दी। अब वो शिला कौन होती है? गौतम नारी सराप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चहति कृपा, चरण कमल रज चहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी सराप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जो गौतम ऋषि थे, गौतम मुनि की पत्नी क्या थी? अहिल्या थी। और अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। तो उस श्राप के कारण जो है अहिल्या ने पत्थर की देह धारण कर ली और बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूल की इंतजार कर रही है। वो अपने आप के चरण कमलों की धूल को चाहती है। तो हे रघुवीर, आप कृपा करके इस शिला का उद्धार कीजिए, अपनी कृपा इस शिला पर कीजिए। तो साथियों, यहां पर क्या होता है कि गौतम ऋषि और अहिल्या भगवान शिव के बड़े भक्त होते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी बड़ी पतिव्रता, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और साध्वी होती हैं। दिखने में क्या होता है कि वो बहुत सुंदर होती है, तपस्वी होती हैं। तो देवराज इंद्र यहां पर, मैं आप लोगों को बीच में अहिल्या की कथा सुना रहा हूं, गौतम और अहिल्या की। तो गौतम ऋषि भी बहुत बड़े तपस्वी होते हैं। तो इंद्रदेव जो है अहिल्या को देख करके अहिल्या पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन अहिल्या जो होती है पतिव्रता होती हैं। तो जब एक दिन क्या होता है कि गौतम ऋषि जो है सवेरे सवेरे स्नान के लिए निकल जाते हैं और देवराज इंद्र जो है छल करके और गौतम ऋषि का जो है भेष धारण करके आश्रम में पहुंच जाता है देवराज इंद्र।
तो जब देवराज इंद्र महर्षि गौतम का वेश धारण करके कुटिया में पहुंचते हैं, तो जो अहिल्या होती हैं वो ऋषि गौतम को देख करके, जो देवराज इंद्र ने भेज रखा था, तो पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, आप आज जल्दी कैसे लौट गए? तो इंद्रदेव कुछ बहाने बनाता है और जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या होती हैं, उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है, क्योंकि वो अपने पति को नहीं पहचान पाती हैं और इंद्र को अपना पति समझ लेती हैं। इसी पर जो है उनका पतिव्रत धर्म खत्म हो जाता है, उनका सतीत्व खत्म हो जाता है और इंद्रदेव वहां से चला जाता है। और जब इंद्रदेव चला जाता तो ऋषि गौतम जो है स्नान करके वापस जब आते हैं तो अहिल्या जो है उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये तो अब आ रहे हैं, तो वो कौन था? अब वो जो अहिल्या हैं वो गौतम ऋषि से सारी बातें बता देती हैं और इस पर जो है गौतम ऋषि को क्रोध आ जाता है। तो गौतम ऋषि जो है अहिल्या को श्राप दे देते हैं कि तुम जो है पत्थर की शिला में परिवर्तित हो जाओगी और जब भगवान नारायण मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और उनके चरण जब तुम्हें स्पर्श करेंगे तो तभी तुम जो है पुनः स्त्री रूप धारण करके मेरे पास आओगी। और उधर अहिल्या जी जो हैं क्या करते हैं, इंद्र को श्राप दे देती हैं कि तेरे सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। तो इसकी बड़ी लंबी कथा है साथियों। तो जब अहिल्या जो हैं इंद्र को श्राप दे देती हैं तो इंद्र को कुष्ठ हो जाता है। तो आप अभी भी जब देखते होंगे तो जहां इंद्र की तस्वीर आप देखते होंगे या नाटकों में अगर इंद्र का कोई अभिनय कर रहा है तो उसके मस्तिष्क पे जो है वो कुष्ठ रोग रहता है उसका। बाकी वो तब तपस्या करता है, आगे कथा काफी लंबी है, लेकिन इंद्र को जो है कुष्ठ रोग जो है छोड़ता नहीं है। फिर भी मस्तक पर जो माथा है वहां पर कुष्ठ रोग का निशान रहता ही रहता है। तो इस कारण से जो है अहिल्या जो है पत्थर की शिला में जो है वहीं परिवर्तित हो जाती हैं उस आश्रम के सामने। अब विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये
शिला जो थी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, और गौतम ऋषि के श्राप के कारण जो है ये शिला में परिवर्तित हुई है, और अब आपके चरणों की धूली का इंतजार कर रही हैं कि कब प्रभु राम आएंगे और कब मेरा उद्धार होगा। तो आप इस शिला पर कृपा कीजिए और अपनी चरण धूली इस शिला को दीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरण अहिल्या जी जो शिला में परिवर्तित हो रखी हैं, उनको स्पर्श करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण क्या करते हैं, उस शिला को स्पर्श करते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श मात्र से जो है तमो मूर्ति क्या होती है, अहिल्या प्रकट हो जाती है। तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो जाती है, और भगवान श्री रघुनाथ जी को कहने लगती हैं, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हे भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, आपकी चरण धूलि को प्राप्त करके मैं पवित्र हो गई, धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। और अहिल्या जी का शरीर जो है पुलकित हो उठा, हर्षमय हो गया, और उनके मुख से कोई भी वचन नहीं निकल पाया। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई। अहिल्या जी ने क्या करा, प्रभु रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया, उनके चरणों में लिपट गई, और अहिल्या जी के दोनों नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगे, यानी आंसू निकलने लगे। धीरजो मन कीन प्रभु कहीं, चीन रघुपति कृपा करी,
अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव्य भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। धीरजु मन कीना प्रभु कहूँ, चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। और इस प्रकार से जब अहिल्या भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों में लिपट गई, तो फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। फिर से जैसा अहिल्या का चरित्र था, उसी प्रकार से पवित्र चरित्र वाली जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया। और उसने निर्मल वाणी से जो है स्तुति प्रारंभ कर दी, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे ज्ञान के जानने वाले, हे योग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत के पवित्र, जगत को पवित्र करने वाले जो हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अहिल्या जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करती हैं और उनसे क्षमा याचना करती हैं, अपनी रक्षा के लिए निवेदन करती हैं। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखाऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कह रही हैं कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है सो बहुत अच्छा किया, और मैं अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर के देखा है। भगवान रामलला से अहिल्या जी कह रही हैं कि मुनि ने जो किया अच्छा ही किया, जो मुझे श्राप दिया, इसी श्राप के कारण जो है मैंने इस संसार के स्वामी, इस संसार को दुखों से मुक्त करने वाले श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन कर लिए, उनको अपने नयनों से जी भर कर देख लिया,
और आपके दर्शन तो भगवान शंकर जी भी सबसे, आपके दर्शनों को क्या करते हैं, भगवान शंकर जी भी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। तो इस प्रकार से हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा जो है आपके चरण कमलों की रज के प्रति प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। क्या अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं और आपसे कोई वर भी नहीं मांगती हूं, परंतु मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरणों की भक्त बनी रहूं सदैव ही। जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गौपति लोक आनंद भरी। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देवनंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने क्या करा, अपने शीश पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को जो है मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके, जो मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उससे गौतम की पत्नी अहिल्या को, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद विभोर हो गई, और खुशी खुशी जो है अपने पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, करन रहित दया, तुलसीदास सटते ही भजूं, छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भुज छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे ही दीन बंधु हैं, बिना ही कारण दया करने वाले हैं। ऐसे दीन बंधु हैं, बिना ही कारण जो है अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन तू कपट जंजाल,
छोड़ करके उन्हीं का भजन कर। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की, भगवान नारायण की, भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। तो आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इससे आगे की कथा कल आप लोगों के सामने रखूंगा। और आपको कथा कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करें। और आपसे अनुरोध है कि मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और इसी भांति से मैं आप लोगों के सामने कई कथाएं रखूंगा। तो विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल।